चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन सामग्री, ये सब चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऐलान। घर की हर एक महिला को सालाना 18,000 रूपए यानी कि महीने के 1,500 रूपए। विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट और लैपटॉप। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बड़ी बातें आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, अग्निवीरों को 20% कोटा आईटी हब और मेट्रो में 5 लाख रोजगार, हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। और आर्टिकल 370 पर भी बोले गृह मंत्री अमित शाह कि ये कभी वापस नहीं आएगा। टोटल 25 ऐलान किए हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में हुए शामिल। कहा कि बुरे वक्त में बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों ने साथ दिया था। वहीं खबर देखिए मणिपुर से। पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हुआ हमला, 1 जने की गई जान, 5 घायल। विष्णुपुर जिले में एक दिन में ही कुकी उग्रवादियों ने किया लगातार दूसरा हमला। वही खबर है पीएम मोदी ने जल संचय धन भागीदारी योजना की शुरुआत। कहा कि आने वाली पीढ़ी हमारे कामों का आकलन करेगी तो पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। जल संचय सिर्फ सोचना नहीं, मानवता और पुण्य का कार्य है। और ओपीएस को लेकर खबर देखिए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हल्ला बोल हुए कर्मचारी 26 तारीख को देश भर के अंदर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ गरजेंगे। वही खबर है इसरो की तरफ से। चंद्रमा पर उल्का पिंड और गर्मी की वजह से आ रहे हैं भूकंप। चंद्रयान 3 के साथ गए ILSA से मिली बड़ी जानकारी। इसका काम सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देना भी है। और खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जिला न्यायालयों को शाम के समय नहीं लगेगी अदालत, वर्चुअल सुनवाई भी संभव नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। और खबर है कि भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, फ्रांस के साथ किया युद्धाभ्यास। और खबर देखिए MHFW की तरफ से सितंबर महीने के अंत तक लॉन्च होगा ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल। नाम होगा इसका यूविन। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। और दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला देखिए। कैदी की अगर जेल में हो जाती है मौत तो मिलेगा 7.5 लाख रुपए का मुआवजा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और खबर देखिए। दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए लागू होगा MIS मॉड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने मानी CEC की सिफारिशें। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर देखिए। क्या केजरीवाल जेल से साइन नहीं कर सकते? ऐसा कोई प्रतिबंध है क्या? दोषी की याचिका साइन न होने से सजा माफ नहीं हो रही। और खबर देखिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। 2025 तक भारत से $20 अरब निर्यात का रखा लक्ष्य। दुनिया की शीर्ष ई-कॉमर्स कंपनियों का है अनुमान। और किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। देश के किसानों अब होगी बल्ले बल्ले, करोड़ों का होगा फायदा, सरकार देगी बड़ा मुआवजा। फसल बीमा योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए आंधी बारिश तूफान में फसल की बर्बादी की नहीं रहेगी अब चिंता। वहीं एक सर्वे को लेकर खबर देखिए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। 80% भारतीयों को नहीं है इस फैसले से कोई भी दिक्कत। और खबर है रक्षा मंत्रालय की तरफ से 3 दिवसीय सेमिनार में ड्रोन खतरों से मिलकर निपटेंगे भारत और इजराइल। सुरक्षा सहयोग होगा मजबूत। और बड़े बदलाव को लेकर खबर देखिए। 1947 के बाद आधे से भी कम हुआ भोजन पर औसत घरेलू खर्च। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से तैयार रिपोर्ट ये कहती है। वहीं खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये और कहना है कि आरोपी को जमानत का हकदार मानने के बाद रिहाई टालना गलत होगा क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और कृषि शिक्षा में हुए बड़े बदलाव देखिए आप। नए विषय में पढ़ेंगे स्नातक के विद्यार्थी जिन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। ICAR ने दी अनुमति। और इसी बीच चिंताजनक खबर यह है किसानों को कीटनाशकों से धूम्रपान जितना ही कैंसर का खतरा भी है। प्रतिरक्षा प्रणाली में भी आती है इससे गिरावट। जी हाँ, हम वही कीटनाशक की बात कर रहे हैं जो हम खेतों में छिड़कते हैं। और खबर है अगस्त महीने में वेज थाली की कीमत 8% घटी। LPG सिलेंडर के कम हुए दाम और टमाटर के भाव ने थाली में की कटौती। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% हुई सस्ती। वहीं बिहार सरकार की तरफ से विद्यार्थियों के लिए बड़ा ऐलान। ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रूपए। बैंक से सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी नीतीश सरकार। और खबर देखिए केंद्र सरकार ने टॉप अचीवर कैटेगरी में कई सिटीजन सर्विसेज के लिए मध्य प्रदेश को किया सम्मानित। वहीं यूपी के हाथरस से खबर है कल एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जनरत बस ने लोडर में मारी टक्कर। महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की गई जान। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी जताया दुख। सीएम योगी ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रूपए आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। और खबर देखिए मानवाधिकार आयोग का कहना है कि मेडिकल छात्रों को पढ़ाया जाएगा समलैंगिकता जो वो यौन अपराध है। हालांकि NMC ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। विरोध के बाद मेडिकल कोर्स में बदलाव कर दिया है। और खबर है टाइम 100 AI 2024 की लिस्ट जारी हो चुकी है। 100 लोगों की सूची में भारत से अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर के साथ और भी कई नाम आए हैं, वो आप देख सकते हो। और खबर है 20 नहीं 6 महीने में होगा टीबी का सफल इलाज। केंद्र सरकार ने दी उपचार की योजना को मंजूरी। वहीं खुशखबरी है दिल्ली एम्स के मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। 5 नए ऑपरेशन थिएटर होंगे शुरू। और आइए नजर डालते हैं कुछ स्टेट न्यूज के ऊपर। गोरखपुर में बोले सीएम योगी विकास होने से बढ़ेगी उद्यमिता।
युवाओं को देंगे 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त लोन। और यूपी के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भी 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। आज सीएम योगी भी करेंगे अभ्यर्थियों से मुलाकात। और हिमाचल से खबर देखिए, परिवार की सिर्फ एक महिला को मिलेंगे 1500 रुपए, मंत्री सांडिल ने दी जानकारी। वही खबर है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना के IGIMS परिसर में नेत्र अस्पताल और नए भवन का किया उद्घाटन। और आंध्र प्रदेश को लेकर खबर है, बाढ़ से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए केंद्र सरकार की मदद, 3400 करोड़ के SDRF का बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल राहत में लिया जाएगा उपयोग। और खबर है, कोलकाता केस को लेकर पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर रेड, ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को भी लिया हिरासत में। देश में 2 महीने में 150 से ज्यादा केस आए सामने और 62% तो ऐसे मामले हैं जिसमें रिश्तेदार ही हैं आरोपी। अब ऐसे में क्या कहना है इस पर आपका? आर्टिकल केस के बारे में आपको बता दें, ईडी ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के करीबी को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं खबर देखिए, पैरालंपिक को लेकर प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार को मिला गोल्ड, शॉट पुट में होकातो हेटोजो सेमा ने जीता ब्रॉन्ज। भारत को अब तक 27 मेडल मिल चुके हैं। और देहरादून से खबर है, संविदा कर्मी का नियमितीकरण प्रक्रिया फिर हुई शुरू, 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगी अब सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ से खबर देखिए, नक्सल संगठन में 60% महिलाएं हैं शामिल, फ्रंट लाइन में यही लड़ती हैं। 6 महीने में हुए बड़े एनकाउंटर में 36 से ज्यादा महिलाएं हुई ढेर। वहीं बिहार के पटना से खबर देखिए, CBSE छात्रों को नहीं मिलेगी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी, 2025 बोर्ड परीक्षा के बाद हो जाएगा बंद, अब सॉफ्ट कॉपी पर ही होगा एडमिशन। और रेलवे की तरफ से खबर है, बोर्ड के दिशा निर्देशों से कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, कई लोगों के DRM बनने का रास्ता हुआ बंद। वहीं खबर देखिए, कर्नाटक सरकार की PM मोदी से अपील, ट्रेन चालकों की शिकायतों पर रेलवे बोर्ड हुआ सख्त। और MCI EM इंडेक्स को लेकर खबर है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत निकला आगे, अब भारत में आएगा हजारों करोड़ का इनफ्लो। फॉरेक्स रिजर्व ने बनाया नया रिकॉर्ड, दुनिया में 4थे स्थान पर है भारत। वही खबर है, देश के सबसे प्रदूषित 100 शहरों में हरियाणा की 15 सिटी है, फरीदाबाद पहले स्थान पर है। और खबर देखिए, सहारा इंडिया की तरफ से 15 दिन में जमा कराने होंगे 1000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा ऐलान। वही खबर है, असम के राज्य कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, बिना किसी प्रीमियम के मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस प्लान। और महाराष्ट्र से खबर देखिए, महाराष्ट्र में लगेंगे मेगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन के प्लांट, महाराष्ट्र में 1.17 लाख करोड़ का होगा निवेश। और खबर है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की 20 सीट शेयरिंग पर नहीं बनी सहमति, 50 सीटों पर अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सपा का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। हरियाणा में बीजेपी की चुनावी रैलियों का भी शेड्यूल जारी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह और PM मोदी करेंगे 7 रैलियां, कई केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के CM भी करेंगे जनसभाएं। हरियाणा में एक दिन में ही 32 नेताओं ने बीजेपी छोड़ी, टिकट कटने से हुए नाराज, बिंस भर कविता फूट फूट कर रोए, CM सैनी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और कांग्रेस ने भी 2 लिस्टें जारी कर दी हैं, 32 नाम, विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेगी, हुड्डा समेत सभी 28 विधायकों को दोबारा टिकट दी है। और खबर देखिए, केजरीवाल को लगा झटका, राजेंद्र पाल गौतम जो की आम आदमी पार्टी के दलित चेहरे, वो अब कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, दिल्ली में भी खत्म हो जाएगी बिजली की सब्सिडी, पंजाब सरकार के कदम के बाद भाजपा ने लगाया आरोप। और खबर देखिए, गुजरात को लेकर, गुजरात पर आया बहुत बड़ा संकट, PM मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को लेकर जाहिर की चिंता, बोले कि प्रकृति के आगे सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। वहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए खबर है, घर बैठे बिजली का कनेक्शन मिलेगा, सरल संयोजन पोर्टल पर कर सकते हो आवेदन, 30,000 लोगों को मिला इसका फायदा अभी तक। और छत्तीसगढ़ से खबर देगी, हाईकोर्ट और सभी जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल हुआ शुरू, चीफ जस्टिस ने कही बात। और यूपी से खबर है कि 57 जिलों में बनेंगे CM मॉडल कंपोजिट विद्यालय, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं होगी संचालित, करीब 3000 विद्यार्थी कर सकेंगे पढ़ाई। और हिमाचल से खबर देखिए, प्रदेश में अब कर सकेंगे भांग की खेती, सुक्खू सरकार ने विधानसभा में पारित किया प्रस्ताव। और खबर देखिए, गूगल की तरफ से नया फीचर, अब आप ऑनलाइन कपड़े खरीदने से पहले उन्हें पहन के भी देख सकोगे वर्चुअली तरीके से। वहीं खबर देखिए, GST रिटर्न फिलिंग को लेकर छोटे व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिल चुकी है जिनका व्यापार 2 करोड़ रुपए तक का है। और पंजाब के लिए खबर है, महिलाओं के लिए राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, विशेष मेगा रोजगार नौकरी कैंप की शुरुआत करने जा रही है पंजाब सरकार। वहीं दिल्ली से खबर देखिए, सरकार के स्कूलों में साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, बच्चों की काउंसलिंग, पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से जोड़ने की जाएगी कवायद। और सोयाबीन किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 3 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में MSP पर होगी सोयाबीन की खरीद। और शिक्षक दिवस के मौके पर ISBI ने सरकारी टीचरों को दिया तोहफा, ब्याज दर की छूट पर दिया पर्सनल लोन, प्रोसेसिंग फीस भी की माफ। वहीं खबर है, हरिद्वार के संतों की मांग, हिंदू संदर्भों से उर्दू शब्द हटाएं, शाही पेशवाई जैसे शब्द मुगल सल्तनत की याद दिलाते हैं। और खबर देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री से मिली यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन को $250 मिलियन की मदद देगा अमेरिका, 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। वहीं बड़ी खबर है, यूपी के प्रयागराज में आपको पता होगा नकली नोट छापने वाले मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई, अब चलेगा बुलडोजर। और खबर है, वुमेन वर्किंग, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो मैटरनिटी लीव की होगी हकदार, वो भी 180 दिन की। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी हम बात करें, हाईकोर्ट का कहना है कि ये लाभ नहीं, ये उनका अधिकार है, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, सभी संस्थानों में लागू हो ये नियम। राजस्थान की माताओं बहनों के लिए बड़ा ऐलान आप देखिए सरकार की तरफ से।
और भजन लाल सरकार ने सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया। 108 IAS बदले, गहलोत राज के अरोड़ा और आनंद रहे बरकरार। जयपुर सहित 13 जिलों में होंगे नए कलेक्टर। और तो और गहलोत राज में बने जिलों पर भी जल्द फैसला लेगी भजन लाल सरकार। प्रशासनिक सीमाएं खुलवाने के लिए सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि मैं शिक्षा का स्तर सुधारने में जुटा हूं, सरकार करेगी चुनाव पर फैसला। और मध्य प्रदेश से खबर देखिए, 20 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। PCC चीफ पटवारी बोले ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे। भोपाल के अंदर भी अवैध शराब की बिक्री रोकने में यूपी मॉडल अब लागू किया जाएगा। सीएम बोले जहां डेवलपमेंट अन्य एक्टिविटी ज्यादा है वहां बढ़ाए प्रॉपर्टी की कीमतें। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करेगी बस्तर ओलंपिक। टंकराम वर्मा बोले कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके तय करेंगे शेड्यूल। और बिलासपुर से खबर है, स्वाइन फ्लू से 7 हुई मौत, बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। 10 लोगों की हालत गंभीर, 45 केस एक्टिव चल रहे हैं। वहीं खबर देखिए, गोरखपुर के अंदर सीएम योगी ने दी 535 करोड़ की सौगात। 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले कि विकास और सुरक्षा मॉडल ही ले जाएंगे यूपी को सबसे आगे। प्रयागराज के अंदर 1993 से 2000 के बीच नियुक्त अध्यापकों का नियमितीकरण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तदर्थ अध्यापकों के मामले में वेतन भुगतान भी सरकार विचार कर रही है। और अलीगढ़ के अंदर 1 अक्टूबर से धान, मक्का और बाजरा की होगी MSP पर खरीद। लखनऊ से देखिए खबर, जहां दुश्मन होगा वहां तक जाएगी लखनऊ में बनी मिसाइल। शहर में विकास पर रक्षा मंत्री बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने की होगी बेईमानी। आपको बता दें, अग्नि 4 मिसाइल भी हुई लॉन्च। आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत, सफल परीक्षण इसका कर लिया गया है। 20 मिनट में पाकिस्तान चीन को बना सकती है निशाना। DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। वहीं खबर है, पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर हुआ प्रदर्शन। जालंधर में सरकार के खिलाफ कांग्रेस की नारेबाजी। नेता बोले फैसला वापस लें वरना संघर्ष तेज होगा। पंजाब के मोगा में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 300 से ज्यादा लोगों ने की नारेबाजी। और चंडीगढ़ में किसानों का आंदोलन हुआ खत्म, सरकार को 30 सितंबर तक का दिया अल्टीमेटम। उंगराहा बोले कि कार्रवाई न होने पर फिर होगा संघर्ष। वहीं खबर देखिए, हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही एक दिन बढ़ चुकी है। सीएम बोले कि वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। यूनिवर्सिटी की जमीन टूरिज्म विलेज को देने के विरोध में है परमार। हिमाचल सरकार का बैंकों को भी आदेश, कर्मचारियों और पेंशनर्स पर न लगाई जाए पेनल्टी। सैलरी पेंशन क्रेडिट होने के बाद काटी जाए EMI। और आइए अंत में नजर डालते हैं ताजा तरीन मौसम समाचार पर। आपको बता दें, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे बंद, राजस्थान में बारिश का 13 साल का टूटा रिकॉर्ड। 2024 जो पृथ्वी का सबसे गर्म साल रहा। जून और अगस्त महीने के आंकड़ों ने दुनिया को चौंकाया। सामने आई बढ़ती गर्मी की वजह इतनी बारिश जो हो रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बाढ़ से इतना नुकसान हुआ कि केंद्र सरकार की टीम करेगी आकलन। और अभी तो चीन के दक्षिण तट से टकराया सुपर तूफान यागी। हेनान प्रांत से 4 लाख लोगों को हटाया गया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। आप चाहो तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो अधिक डिटेल में वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहाँ पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।